Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और इन पेज के ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने लास्ट क्लोजिंग की थी टेबल्स के ऊपर कि हमने टेबल्स किस तरह बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 8 था हमारा। आज का लेक्चर है हमारे पास कि कलर्स लाइब्रेरी जो इन पेज के अंदर मौजूद है उसको किस तरह मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से किस तरीके से बना सकते हैं और उसके अंदर मज़ीद कलर्स वगैरह को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल काम आपने पहले करना ये है कि एक पेज बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि हम साथ के साथ फिर उसकी टेस्टिंग भी कर लें कि वो किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जो कलर लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लिमिटेड कलर्स जो है हमारे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है यहाँ पर जो डिफ़ाइंड कलर हैं उनको हम किस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। मॉडिफ़ाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना ये है कि फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ पे डिफ़ाइन कलर्स के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। इन कलर्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास जितने भी कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनको आपने मॉडिफ़ाई करना है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस कलर को जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल आप ले लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रीन कलर है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है। हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क हो, या फिर हम क्या करें कि इसका नाम वगैरह चेंज करके इसको रिमूव कर दें यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मॉडिफ़ाई करेंगे। फ़िलहाल मॉडिफ़ाई पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर लाइब्रेरी यानी कि कलर सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। जो आपका सेलेक्टेड कलर है वो कलर सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ मौजूद है, मतलब कलर सॉलिड का जो पैनल है इसके अंदर आपको सेलेक्टेड कलर मौजूद है, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क करना, तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा और इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। डार्क करने के बाद जब मैं इसको ओके करूँगा तो वो कलर यहाँ पर लोड हो जाएगा, ठीक है। लोड होने के बाद सिंपल आपने उसको यहाँ से जब क्लोज़ करेंगे तो वो कलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस कलर को यहाँ से जो कलर मौजूद हैं उनको चेंज करने का। और जैसे कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अब हमने यहाँ पे कलर चेंज किया है, हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर लगा कर और उसका जब हम चेंज करेंगे कलर को, तो फिर मैं आपको यानी कि एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो कलर का टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कलर हम चेंज कर रहे हैं ये इस्तेमाल होगा हमारे पास टेक्स्ट वगैरह के लिए, बाकी चीज़ों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी फ्रंट एंड के ऊपर हम लोग जो डिफ़ाइंड यहाँ पर ऑप्शन है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट डालने के बाद जब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ जो है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं सेंट्रली अलाइन करके। अब इसका कलर जैसे ब्लैक है और हम लोगों ने कलर चेंज किया है इस वक्त, उसको हम यहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे। तो सिंपल बहुत इजी है और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल आपने वहाँ जाके कलर चेंज करना है और कलर चेंज करने के बाद जब आप उस पैनल को क्लोज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब इस लाइब्रेरी के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड कलर्स है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई और कलर, जैसे कि हम फ़र्ज़ करें मैं ऑरेंज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल करूँगा क्या, फॉर्मेट में जाकर डिफ़ाइन कलर के साथ न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि ऑरेंज कलर, अब ये हमारे पास एक ऑरेंज कलर है और जो कि यहाँ पर अपलोड हो गया है, ठीक है। लोड होने के बाद जब इसको क्लोज़ करेंगे और अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके बाद हम सिंपल यहाँ से जब ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर भी डिफ़ाइन हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान तरीका है कि हम किस तरीके से जो है अपने लाइब्रेरी को, जो कलर लाइब्रेरी है, उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं या नए कलर्स हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन पेज पे काम कर रहे होंगे तो ये जो लिमिटेड कलर्स हैं इनके ऊपर आप सिर्फ काम नहीं कर सकते। जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे, मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर रहे हैं जो कि आपने प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले करने हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उन कलर्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यहाँ इस्तेमाल कर सकें। तो ये ऑप्शन जो है आपको जानना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से मज़ीद कलर अपने इन पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा 10th लेक्चर होगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट अ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इन पेज
जो कि बहुत ही आसान तरीका है और छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, कोई इतना बड़ा नहीं होगा। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं क्लोज़ करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।